दरोगा यानी प्रवर्तन अवर निरीक्षक का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। और यह जो है आपके 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो 6 तारीख 12वां महीना 2020 में क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसी समय जो है एग्जाम हुआ था। और इस समय के क्वेश्चंस जो है हम आपको करा रहे हैं, अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मिलेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन पे हम टिक नहीं लगाएंगे, बल्कि जो है बता दिया करेंगे, क्योंकि आप इस वीडियो को म्यूट करके यानी साउंड को म्यूट कर लीजिएगा। और म्यूट करने के बाद से आप लोग प्रैक्टिस की तरह इसे बनाइए, प्रैक्टिस सेट की तरह। उसके बाद जो है ऑन म्यूट करके और इसे फिर से क्या कीजिए, सेट लगाइए और कमेंट में बताइए कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर जो है सही बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। तो देखिए, मांग में परिवर्तन का जो है सबसे पहला कारण आप सभी सुनिए ध्यान से। या तो सबसे पहला हो सकता है कि ये जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। जैसे आप 5 व्यक्ति हैं और 5 की जगह पे 6 हो गए, तो जो भी जरूरत की चीजें हैं उसे आप मांग लीजिएगा यानी खरीद लीजिएगा। ठीक है। और इत्यादि देखा, जैसे मान लीजिए आपकी आय में कमी हो जाए तो भी आप कोई वस्तु को कम खरीदिएगा या फिर ज्यादा खरीदिएगा। कमी हो जाए तो कम खरीदिएगा, और अगर ज्यादा हो जाए तो ज्यादा खरीद सकते हैं। तो चलिए, इसका आंसर जो होगा वो होगा पहला का डी नंबर, यानी कि ये सभी कारण है जिसमें से मांग जो है प्रभावित होता है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से भी प्रभावित होगा। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कि अभी कॉफी जो है 10 रुपए में 100 ग्राम मिल रहा है और 5 रुपए में 100 ग्राम चाय पत्ती मिल रहा है, तो कौन खरीदिएगा आप? चाय पत्ती खरीदिएगा। अच्छा, इनफैक्ट हो सकता है किसी के रुचि भी हो। जैसे मान लीजिए कोई चाय पीना चाहता हो, कोई जैसे कोई कॉफी पीना चाहता हो, तो इत्यादि से भी जो है आपके मांग में परिवर्तन हो सकते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। देखिए, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है परतदार, और एक होता है आपके उसी से निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं अवसादी, और तीसरा होता है कयांतरित। परतदार, अवसादी और कयांतरित। ठीक है। सॉरी, एक होता है अग्नि चट्टान, परतदार चट्टान और कयांतरित चट्टान। ठीक है। अग्नि चट्टान में आपके ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट आते हैं। वैसे ही परतदार वगैरह जो है इसके बाद बनते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये अग्नि चट्टान जो होता है बाबू, ये अग्नि चट्टान आपके निकलते हैं किससे, तो ज्वालामुखी के विस्फोट से। अग्नि चट्टान किससे बनता है? ज्वालामुखी के विस्फोट से। चलिए, आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे शेयर करिए। हम भी थोड़ा सा इसे शेयर कर लेते हैं। देखिए, शेयर कर लेते हैं। चलिए, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। लोएस्ट जो है, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है, तो ये आपके परतदार चट्टानों का उदाहरण है। क्योंकि अग्नि चट्टान जो होते हैं, अग्नि चट्टान में अपरदन होते रहता है, और अपरदन होने के कारण ही जो है आगे चल के या फिर वही जगह पे जो है परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। और लोएस्ट जो है यह परतदार चट्टान ही है, क्योंकि यह अग्नि चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप बनता है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा लिखा गया है कि D2O का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जल्दी बताइए। यह जो है आपके परमाणु भट्टी में सबसे ज्यादा उपयोग होगा, या रासायनिक उद्योग में होगा, या फिर कीटनाशक में, फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में। चलिए बताइए। तो इसका आंसर जो है आप सभी बताइए, तब तक हम इस वीडियो को शेयर करते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिए। इसका आंसर होगा परमाणु भट्टी में। परमाणु भट्टी में ग्रेनाइट का भी यूज, सॉरी ग्रेफाइट का, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट का यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है किसके लिए। देखिए, जाइलम जो है एक प्रकार का उत्तक होता है। क्या होता है? उत्तक। और आप सभी जानते हैं उत्तक क्या होता है। कोशिकाओं की जो है कोशिका एक साथ मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक किससे बोलते हैं? तो एक जैसी कार्य करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। देखिए, होता क्या है कि एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो है यह जल को ले जाता है पत्तियों तक, और फ्लोएम जो है भोजन जो बने रहते हैं उसका वहन करता है। तो आप सभी इसका आंसर जान गए होंगे। जाइलम का आंसर क्या होगा? जल का वहन करेगा। ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच घूमते रहते हैं। तो देखिए, याद रखिएगा। एक होता है आपके ये सबसे सूर्य के पास में होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं
उसके बाद होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है आपके क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र बेल्ट भी बोल सकते हैं उसको, क्षुद्र ग्रह वाले बेल्ट वही ना होता है जी। ये मार्स क्या करता है, घूम उसको खींच लेता है अपने तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण और चल देता है आगे, यानी आगे बढ़ जाता है, जिस कारण जो है पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह गिरते रहते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं कि तारा टूट के गिर रहा है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये सब होने लगता है, तारे भी टिमटिमाने लगते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे चलिए, इसका आंसर क्या होगा, आप सभी जान गए होंगे, मंगल और बृहस्पति। 6 नंबर 6 नंबर में क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करिए, तब तक हम इसे शेयर कर लें। देखिए, इसका आंसर होगा आपके 21 जून। 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAF वेटरन पिन अवार्ड जीता है। ये देखिए, ये उस समय के करंट अफेयर हैं 2020 के। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा, वह होगा आपके बी नंबर, PT उषा। PT उषा जो है यही जीती है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। लिखा है, निम्नलिखित में से किस भारत देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ा हुआ है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें हम लोग तो सबसे पहले इधर से चलिए, तो ये आपके पश्चिम से चलते हैं, तो पश्चिम में आता पाकिस्तान, उसके जस्ट ऊपर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और उसके बाद पड़ता है आपका सबसे नीचे आ जाए तो श्रीलंका पड़ता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है आपके बांग्लादेश के साथ। थोड़ा सा घुमा घुमा उसका मैप बनता है, तो इसका जो है बांग्लादेश होगा। और बांग्लादेश की राजधानी आप सभी को पता है ढाका होता है। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद, चीन का बीजिंग होगा, और नेपाल का जो है काठमांडू होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं आपके 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होता है, आयतन। तो इसका आयतन बताइएगा इसका आयतन क्या होगा। इसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए ना पाइप फट जाता है जी, बर्फ के जो है बर्फ बनने की वजह से ही। जब ये ठंडे प्रदेशों में जाते हैं हम लोग, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में, तो पाइप में पानी जमने के कारण जो है बर्फ बन जाता है, और बर्फ के कारण ही आपके पाइप वगैरह फट जाते हैं, क्योंकि आयतन उसका बढ़ जाता है। याद रखिएगा, आयतन बढ़ने से पाइप वगैरह फट जाता है, और पानी जमता है तो आयतन उसका बढ़ जाता है। चल, लिखा है वुश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं कहाँ पे। तो वुश वेल्ड घास स्थल आपके पाए जाते हैं, यह दक्षिण अफ्रीका की बात है। कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में। देखिए, होता क्या है कि विश्व की उष्णकटिबंधीय घास भूमि जो जैसे है सवाना, ये अफ्रीका में है। सवाना कहाँ है, अफ्रीका में। और वही बात करें हम लोग कैंपास, तो कैंपास है आपके ब्राजील में। और लानोज की बात करें तो कोलंबिया एवं वेनेजुएला में है। कहाँ है, उष्णकटिबंध, याद रखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान दिखा है तो सवाना वाला जो है आपके अफ्रीका में है। उसी बाद कैंपस की बात करें हम तो ब्राजील में है। लानोज की बात करें तो कोलंबिया एवं वेनेजुएला में है। आगे बात करते हैं लोग शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, तो पंपाज होता है अर्जेंटीना में है। वहीं आपके वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, कैंटबरी न्यूजीलैंड में, और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी जो है मध्य एशिया में पाई जाती हैं। प्रेयरीज जो है, प्रेयरीज पूछते रह जाती है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है प्रेयरीज। और प्रेयरीज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। चलिए आगे बात करते हैं लोग 11 नंबर। 11 नंबर कहा है कि सेबास्टिन वेटेल्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सेबास्टिन वेटेल्स किस खेल से संबंधित है जी। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। और इसका आंसर जो है आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो सुनिए, फार्मूला 1 रेसिंग से है। किससे जी, फार्मूला 1 रेसिंग से। देखिए, सेबास्टिन वेटेल्स जो है यह जर्मनी के सुविख्यात जो है फार्मूला 1 ड्राइवर है। फार्मूला 1 ड्राइवर है। और यह 2010 में 2010 से लगातार 2020 तक अवार्ड जीतते आ रहे हैं, और विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। उन्होंने इस खेल में आज तक के सबसे महान खिलाड़ी, मतलब कि आज तक के सबसे महान खिलाड़ियों को जो है क्या किया, पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को जान गए होंगे, फार्मूला 1 रेसिंग से।
12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सा है, आप सभी बता सकते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चंद्रताल, पोंग डैम, रोमर, रेणुका। देखिए, पोंग बांध, तीन बांध नहीं हो सकता है, रोमर, रेणुका होगा जी। रेणुका सबसे छोटी आर्द्र भूमि वाली जगह है भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है सत्य शोधक समाज के बारे में पूछा है। इस कौन शुरू किया था? सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिराव फुले या नारायण राव, नारायण गुरु। तो कौन है इसका आंसर जी? इसका आंसर कौन होंगे, आप जल्दी बताइए। ज्योतिराव फुले। कौन होंगे? ज्योतिराव फुले। चलिए आगे देखते हैं। ज्योतिराव फुले के बारे में थोड़ा सा अगर जानना चाहते हैं तो सुनिए। ये सत्य शोधक समाज जो है ना, इसकी स्थापना की गई थी 1873 की बात है। कब की बात है? 1873 की। और यह किया था आपके ज्योतिबा फुले ने। वेद समाज की स्थापना की बात करें हम लोग तो केशव चंद्र सेन किए थे। वहीं वेद समाज की बात करें हम लोग तो शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय तथा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर। ये थोड़ा सा कुछ कुछ याद करना चाहिए अगल बगल आस पड़ोस वाला से। चलिए याद करते हैं, आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के किन्हीं दो बैंकों के साथ विलय हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा का किन दो विलय बैंकों के साथ हुआ? चलिए जी, इसका आंसर बताइए आप सभी, जल्दी बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा देना बैंक और विजया बैंक। देना बैंक और विजया बैंक, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, देना बैंक और विजया बैंक वगैरह देखते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो चुका था 1 अप्रैल 2019 को। उस समय की बात है, 19 की। और हुआ क्या था कि इन इन सभी की शाखाएं जो थी वह एकीकरण 2020 में पूरा हुआ। यानी कि 2020 में इसके पीछे कारण यह है, थोड़ा सा देखिए समझते चलिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे समझिए, उस समय 20 में घटना हुआ था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ये आपके विजय बैंक और देना बैंक का जो है विलय किया गया था। अतः इससे क्वेश्चन पूछे गए। तो अभी फिलहाल जो क्वेश्चंस आएंगे वो हो सकता है जो कोई बैंक विलय हो उससे आ जाए। ठीक है, तो इसलिए इस थोड़ा सा संभल के रहिएगा और देखते रहिएगा करंट अफेयर्स। चलिए आगे देखते हैं, छोड़िए इसके बारे में। आगे 15 नंबर देखिए, लिखा गया है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए, रैमजे मैकडोनाल्ड के बारे में बात करते हैं हम लोग तो यह 16 अगस्त 1900 आपके ये 19 16 अगस्त कहाँ लिखा है जी? 16 अगस्त 1932 की बात है। और इसी समय जो है यह सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किए थे। चलिए, तो देखा जाए तीनों गोलमेज सम्मेलन, देखिए हुआ क्या था। गोलमेज सम्मेलन पहले समझ लीजिए। देखिए, गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो पहला गोलमेज सम्मेलन आपके 1930 की बात है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 की बात है। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 की बात है। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से कोई नहीं गया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन से जो है 1931 की बात है आपके ये गए थे, गांधी जी गए थे। और वो गए थे आपके इस एस राजपूताना जहाज से। किस जहाज से जी? एस राजपूताना जहाज से गए थे। और उसी से जो है रिटर्न आ गए। सुनिए ध्यान से आगे। आगे क्या हुआ कि जैसे वहां गए तो देखे वहां पे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे आपके ये भीमराव अंबेडकर। और वो जो है आपके पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, जिसको गांधी जी जो है नकार के चले आए। और यहाँ आने के बाद से जो है ना वो यहाँ आने के बाद से वो पकड़े गए जी जेल में। और जेल में बंद होने के बाद से जो है भीमराव अंबेडकर के साथ उन्होंने पहली संधि की थी 1931 में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की। इसका आंसर आपको मिल गया होगा, 16 अगस्त 1932 की बात है। चलिए जी, 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितने भाषाएं शामिल हैं? भारतीय अनु अच्छा, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? तो ये जो है आपके 22 भाषा की बात की गई है। इसमें 22 भाषा। देखिए, पहला संशोधन किया गया था पहले की बात बताते हैं। देखिए, कुल मिला के देखा जाए तो अभी 22 भाषा है। लेकिन जब 14 भाषा थी उसके बाद से जो है सबसे पहला संशोधन किया गया 21वीं संशोधन, और उस समय एक भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वीं संशोधन 3 भाषा को जोड़ा गया। और उसके बाद 92वां संशोधन इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया। तो सुन लीजिए कौन कौन सा है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु।
मलयालम उर्दू, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो डोगरी और मैथिली संथाली इत्यादि जो है ये 22 भाषा जो है आपके 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। आगे देखा जाए तो किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना ने टीपू सुल्तान को मारा था? देखिए टीपू सुल्तान बहुत फेमस आदमी था जी। इसको किस किस युद्ध में मारा गया था? तो देखिए याद रखिएगा महामंगल श्री, ये एक ट्रिक है, ठीक है, महामंगल श्री। तो इसकी बात करें हम लोग तो श्रीरंगपट्टनम जो है यह लास्ट युद्ध हुआ था और चौथा युद्ध हुआ था महामंगल श्री, महामंगल श्री। तो देखिए श्रीपट्टनम की श्रीरंगपट्टनम पूरा नाम उसका, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी चौथा जो है युद्ध हुआ था। चौथा युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। महामंगल श्री ट्रिक याद रखिएगा, इस ट्रिक से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। जैसे महामंगल श्री मंगलौर, ठीक है, पहला होगा मंगलौर, बंगलौर नहीं मंगलौर, मौ वाला। तो देखिए आगे देखते हैं, आगे कितना नंबर क्वेश्चन है जी? 9 नंबर नहीं, ये वाला है 18 नंबर, 9 नंबर नहीं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सी कृति जो है कबीर की वाणी का संकलन करता है? तो कबीर की वाणी का संकलन करता है विजक। कौन चीज करता है? विजक जो है ये कबीर के द्वारा बोली गई सभी बातों का जो है संकलन करते रहता है। आगे बात करते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड की बात है और ये हुआ था आपके वृक्षों को काटने से बचाने के लिए, ठीक है, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी पे, पेड़ से चिपक जाते थे ये सीधे, पेड़ से चिपक के बोलते थे पहले हमें काटिए बाद में पेड़ काटिएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है मुक्त पतन फ्री फॉल उदाहरण है किसका? तो फ्री फॉल उदाहरण है किसका? आप सभी जानते हैं एक त्वरण वाली गति का, एक त्वरण वाली गति का मतलब 10 के स्पीड से जा रहा है तो हमेशा 10 के स्पीड से जाएंगे, जाते रह जाएंगे, इसी को तो बोलेंगे, ठीक है, स्पीड बढ़ाना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, लिखा गया है आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो यह आपके सिकंदर लोदी हुआ करता था, ठीक है, इसने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं 22 नंबर, लिखा गया दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है? दीपक पुनिया, ठीक है, दीपक पुनिया किस खेल से है? कुश्ती से है। दीपक पुनिया गीता फोगाट दोनों शादी के लोग, ठीक है, गीता फोगाट रीता फोगाट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा गया पारिस्थितिक तंत्र के 2 संगठक होते हैं जो कौन कौन से हैं? 23 नंबर और 23 नंबर जो है आपके जैव एवं अजैव होंगे। पारिस्थितिक तंत्र के 2 प्रमुख संगठक, एक होता है जैव और एक होता है अजैव। जैव किसको बोलते हैं? जिसमें जान होता है, और अजैव किसको बोलते हैं? जिसमें जान नहीं होती है। बस इतना याद रखिए। 24 नंबर की बात करते हैं, लिखा गया इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनी व्यवस्थापिका है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपके बिहार में। बिहार में द्विसदनी है, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर, लिखा है निम्न में से कौन विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो नौकरशाही की कौन सी विशेषता नहीं है? नौकरशाही की कौन सी विशेषता नहीं है? कहाँ गया जी क्वेश्चन? 25 नंबर 25 नंबर थोड़ा सा सर्दी बुखार हो गया। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन जो है आपके नौकरशाही की विशेषता नहीं है? देखिए श्रम एवं विभाजन भी है, ठीक है, शक्तियों का पदानुक्रम भी है, नियम एवं विनियम भी है, स्वैच्छिक सदस्यता जो है या नहीं है, अपनी इच्छा से सदस्यता लेंगे या मन करेगा तो नहीं लेंगे। तो देखिए ऐसे ही आपको हम क्वेश्चंस कराएंगे विदाउट टिक लगाए हुए, जैसे और भी लोग लगाते हैं वो टिक हम नहीं लगाएंगे, ठीक, क्योंकि इस वीडियो को आप म्यूट करके देख सकते हैं और इसे जो है आप सेट की तरह यूज करिएगा। अभी तो 25 सेट क्वेश्चन हो रहा है, एक सेट में 25-20 क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे ही रूम बनकर तैयार हो जाता है हम फिर आपको 100 क्वेश्चंस पर डे कराएंगे और साथ ही जो क्वेश्चंस समझ नहीं आएगा उसका डिस्कशन भी चलेगा, ठीक है। सुबह में लगभग 11 बजे से 4 बजे तक चलेगा क्लास और उसके बाद शाम में 7 बजे से 10 बजे तक चलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।